गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का एमकॉम एनईपी 2023 पैटर्न का सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस देखने वाले हैं एंड वीडियो प्लेलिस्ट। इस वीडियो में मैं एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल का जो सिलेबस है वो कवर करने वाली हूँ और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी पेपर्स है तो उन पेपर्स के जो जो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है तो उनकी प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताने वाली हूँ। तो इसके पहले मैंने जो कंपलसरी या फिर मेजर मैंडेटरी सब्जेक्ट थे फाइनेंशियल एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उनकी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल के सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है उनकी प्लेलिस्ट बताई है। इस वीडियो में मैं अभी जो एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल के स्टूडेंट है उनके लिए जो सब्जेक्ट्स है और जो पेपर्स है तो उनकी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉस्टिंग स्पेशल के जो स्टूडेंट है उनके लिए सभी पेपर्स के वीडियोस का सिलेबस एंड प्लेलिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। तो अभी हम एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल का सिलेबस देखते हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देख रहे हैं। इसके पहले हमने कंपलसरी के सब्जेक्ट देखे हैं। अभी हम एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल का जो सिलेबस है वो देखने वाले हैं। तो उसके अंदर जो पेपर्स आते हैं वो पेपर देन क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट सभी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं और जो टॉपिक्स है उनकी प्लेलिस्ट, क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग का जो पेपर है वो कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है। तो देखिए जो एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल के जो पेपर्स है इस सब्जेक्ट के वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए एमकॉम सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग। ये जिसका सब्जेक्ट कोड यानी कि कोर्स कोड है BT 553 MJ। तो इस पेपर का या फिर कोर्स का टाइटल है बिजनेस टैक्स असेसमेंट एंड प्लानिंग। तो उसके जो यूनिट्स है एंड कंटेंट्स है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए एग्रीकल्चरल इनकम एंड एग्जम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, ये जो है ये इसके ऊपर प्रॉब्लम्स है एंड थ्योरी भी है। तो थ्योरी के जो नोट्स है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उनकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रॉब्लम्स ऑन कंपटीशन ऑफ नेट एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है और बाकी जो प्रॉब्लम्स है मैं जल्द ही अपडेट करने वाली हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देन प्रॉब्लम्स ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्डेड लॉसेस, तो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स है। देन नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड टैक्स डिडक्शन और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ऑन कंपटीशन ऑफ HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम, तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स है। तो इसमें से भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो उनकी प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और रिमेनिंग प्रॉब्लम में जल्दी ही अपडेट करने वाली हूँ चैनल पर। नेक्स्ट बाकी जो थ्योरी पॉइंट्स है आप पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने जो थ्योरी पॉइंट्स है वो आपको बताया नहीं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी हमारा सिलेबस जो है वो अपलोडेड है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो प्रॉब्लम्स के टॉपिक है वो बताने वाली हूँ और उनकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देन नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फर्म। तो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ फर्म, इसमें भी प्रॉब्लम्स है। कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ फर्म, तो जो इनकम टैक्स एंड इनकम कैलकुलेट करना है फर्म का तो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट एंड मिसलेनियस। तो इसमें भी कुछ थियरी पॉइंट है एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर नहीं है। इस टॉपिक में यहाँ पर सभी थियरी पॉइंट्स है
असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट, समरी असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट वगैरह। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो थियरी पॉइंट्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। तो यहाँ इस तरह से 4 टॉपिक्स है, जिनमें से 3 टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, एंड एक टॉपिक पूरा थियरी टॉपिक है। ये फर्स्ट पेपर था एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल का, और इसकी इंटरनल असेसमेंट एज यूजुअल जो पहले बताया गया था उसी तरह से 30 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है। 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट एंड 6 कंपलसरी है, एंड 2 to 5 में कौन से भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, देन सेकंड क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है फर्स्ट यूनिट के ऊपर, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर। देन क्वेश्चन नंबर 3A एंड 3B ऐसे किया गया है, सेकंड यूनिट के ऊपर है। 10 मार्क्स का प्रॉब्लम एक आएगा और एक 8 मार्क्स का आएगा। देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनिट 3, उसके ऊपर 18 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा। एंड जो फोर्थ नंबर का यूनिट है वो पूरा थियरी है, तो उसके ऊपर एक थियरी क्वेश्चन आएगा 18 मार्क्स का। तो इस तरह से आपको 2, 3, 4 एंड 5 इसमें से भी कौन से भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पर शॉर्ट नोट पूछी जाएगी, 4 में से कौन से भी 2 शॉर्ट नोट आपको लिखनी है 10 मार्क्स के लिए। इस तरह से क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा। तो हमने जो पहला पेपर था एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल का वो देखा। अभी सेकंड पेपर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का है, जीएसटी का। ये 2 क्रेडिट का पेपर है, जो 50 मार्क्स के लिए होता है। उसमें से 35 मार्क्स का जो पेपर है वो यूनिवर्सिटी का आता है, और 15 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होती है। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी, जीएसटी के ऊपर पूरा सिलेबस है, 2 ही टॉपिक होते हैं इसमें। तो इसका पेपर कोड है, कोर्स कोड IT 554MJ। ये 2 क्रेडिट्स का पेपर है, और उसको 50 मार्क्स होते हैं, 35 मार्क्स की यूनिवर्सिटी एग्जाम, 15 मार्क्स की इंटरनल एग्जाम। तो यहाँ पर देखिए, जो जीएसटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो यहाँ पर है, प्राइमरी ऑफ जीएसटी, सॉरी प्रिलिमिनरी ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पर सभी थियरी पॉइंट्स है, और यहाँ पर एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताए गए हैं। ascertainment of GST rate for supply of different goods and services, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी है। तो ये जो है जीएसटी के प्रॉब्लम्स, ये हमारे चैनल पर नहीं है, लेकिन मैं वो जल्द ही अपडेट करने वाली हूँ। एंड सेकंड यूनिट जो है उसका वो है कंपोजिशन स्कीम, अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम, रिटर्न्स, असेसमेंट एंड ऑडिट अंडर जीएसटी। इसमें पूरा थ्योरी पॉइंट्स है। तो इस तरह से 2 टॉपिक जो है वो जीएसटी के पेपर में होंगे, जो 2 क्रेडिट के लिए है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन उसमें से 35 मार्क्स यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी और 15 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। यहाँ पर देखिए, असेसमेंट का फॉर्मेट बताया गया है, और क्वेश्चन पेपर का भी है। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 35 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स के लिए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम्स ऑन असरटेनमेंट ऑफ जीएसटी रेट फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स और सर्विसेज। एनी वन सॉल्व करना है 2 में से, और उसको 5 मार्क्स होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है थियरी क्वेश्चन होगा, यूनिट फर्स्ट के ऊपर 10 मार्क्स का, और उसको और एक यूनिट फर्स्ट के ऊपर ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में थियरी आएगा, वो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड यूनिट के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसको सेकंड यूनिट का ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन और में आएगा, यानी कि 2 में से एक सॉल्व करने हैं आपको। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट होगा, दोनों यूनिट के ऊपर 4 में से कौन से भी 2 शॉर्ट नोट आपको सॉल्व करने हैं, यानी कि 5 मार्क्स का एक प्रॉब्लम आएगा जीएसटी के ऊपर, और थियरी क्वेश्चन आएगा यूनिट फर्स्ट के ऊपर 10 मार्क्स का, यूनिट सेकंड के ऊपर 10 मार्क्स का, 2 में से एक एक सॉल्व करने हैं आपको। एंड शॉर्ट नोट्स आएगी, एनी 2 4 में से 2 सॉल्व करने। इस तरह से 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। ये 2 क्रेडिट का पेपर था जीएसटी का, एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल के लिए।
अभी नेक्स्ट पेपर है जो अगेन 4 क्रेडिट का होगा, 70 मार्क्स का, स्पेशलाइज्ड एरिया इन अकाउंटिंग। तो उसका कोर्स कोड है SA 555MG। स्पेशलाइज्ड एरिया इन अकाउंटिंग 4 क्रेडिट का पेपर है, 100 मार्क्स का। उसमें से 70 मार्क्स की यूनिवर्सिटी एग्जाम होगी, 30 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होगी। तो फर्स्ट जो यूनिट है वो है इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट। तो इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। देन होटल कंपनीज अकाउंट। तो होटल कंपनीज अकाउंट के प्रॉब्लम्स हमारे चैनल के ऊपर है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी की जो है मैं जल्द ही अपडेट करने वाली हूँ। आप थ्योरी पॉइंट पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने थ्योरी पॉइंट जो है वो रीड नहीं किए हैं, तो मैं डायरेक्ट जो प्रॉब्लम्स है वो हाईलाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको होटल बिजनेस के जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे फाइनल अकाउंट का। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के प्रॉब्लम्स है ना, वो सेम TY बीकॉम के कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जो प्रॉब्लम्स है सेम उसी की तरह है। तो आप सभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बताया गया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जो प्रॉब्लम्स है TY बीकॉम के 2019 पैटर्न के, तो वो सभी प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम सेम है, तो आप वही प्रॉब्लम रेफर कीजिए। मैं उस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देने वाली हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सेम है, तो आप वही वीडियोस फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है रिसेंट डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग। इसमें ओनली थियरी है, यानी कि जो फोर्थ चैप्टर है आपका, फोर्थ यूनिट है, वो पूरी तरह से थियरी है। तो आपको प्रॉब्लम कौन से करने हैं, तो प्रॉब्लम आपको करने हैं फाइनल अकाउंट ऑफ होटल बिजनेस, तो उसकी प्रॉब्लम्स हमारे चैनल पर है होटल कंपनीज के। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, तो उसके मैं जल्द ही अपडेट करने वाली हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के जो प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रॉब्लम्स हमारे चैनल पर है, लेकिन उनका टाइटल मैंने TY बीकॉम ऐसा दिया है, लेकिन आप वही प्रॉब्लम फॉलो कीजिए क्योंकि वो प्रॉब्लम एंड ये प्रॉब्लम सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आप उस वीडियो की मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको बताने वाली हूँ, यानी कि होटल कंपनीज की, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, वो सभी आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल पर जो जो वीडियोस अवेलेबल है उनकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टैक्सेशन की भी मिल जाएगी और अकाउंटिंग की भी मिल जाएगी। इस तरह से आपको ये 3 पेपर जो है वो है। अभी इस पेपर का हम फॉर्मेट देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का। जो अकाउंट का जो पेपर है 70 मार्क्स का, उसका फॉर्मेट हम देखेंगे। ये GST का था फॉर्मेट। हाँ, स्पेशलाइज्ड एरिया इन अकाउंटिंग, ये 70 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होगी, 70 मार्क्स की यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 6 आर कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ क्वेश्चन 2 to 5। 2 से लेकर 5 तक कौन से भी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन फर्स्ट यूनिट है। थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और थर्ड यूनिट है, सॉरी सेकंड यूनिट है। देन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन थर्ड यूनिट है, यानी कि आपको होटल कंपनीज, इंश्योरेंस बिजनेस एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इन तीनों के ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। उसमें से आप कौन से भी, यानी आप तीनों सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थियरी सॉल्व नहीं करना है तो, क्योंकि थियरी में आपको 18 मार्क्स के लिए बहुत सारा लिखना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो आपको तीनों टॉपिक के प्रॉब्लम करने पड़ेंगे, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत इजी है, आप वीडियोस देखिए आपको समझ में आएगा। बहुत इजी टॉपिक है, आप 18 मार्क्स
ऐसे मिल सकते हैं आपको, तो आप वह टॉपिक जरूर कीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, आपको 3 प्रॉब्लम या फिर एक थ्योरी क्वेश्चन, इस तरह से आपको कौन से भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 2 से 5 तक। 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट का है, वो कंपलसरी है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, वो भी कंपलसरी है। इस तरह से ये हमने अभी सिलेबस देखा, अकाउंटिंग स्पेशल का सिलेबस था ये, और उसके जो सभी वीडियोस है उनकी प्लेलिस्ट आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। थैंक यू।